बेस्ट फ्रेंड हैं, जिसके लिए मोदी जी गए थे ना यूएस में, और अब की बार ट्रम्प सरकार करके आए थे, और फिर यहाँ हम लोग ने उनको बुलाया था। Hey guys, welcome back to our channel. तो जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इंडिया मीडिया शॉक, इरानियन पब्लिक से थैंक यू पाकिस्तान। तो यार ये सीरियसली शॉकिंग ही है हमारे लिए, क्योंकि एक टाइम ना हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, और अब ऐसा है कि जो ईरान है वो नारे लगा रहा है थैंक यू पाकिस्तान के। तो देखते हैं इसमें इंडिया मीडिया क्या कहता है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पड़ोसी आतंकिस्तान, बात पाकिस्तान की, जो ईरान युद्ध में खुद को सोचे आतंकिस्तान शांति दूत बना फिर रहा है और अपनी शांति दूत वाली भूमिका दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। एक ऐसा देश जिसने भारत से लेकर अमेरिका तक यूरोप के कई देशों में आतंक का नेटवर्क खड़ा किया, सारी ताकत कट्टर आतंकवाद को फैलाने में लगा दी, वो अब ईरान युद्ध रुकवाने का नाटक कर रहा है, लेकिन वो अपनी कूटनीति में फंस गया है। दरअसल अगर वो ईरान का साथ देगा तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया नाराज हो जाएंगे, सऊदी अरब का साथ देगा तो न केवल ईरान नाराज हो जाएगा बल्कि पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी लगभग 20% शिया मुसलमानों की आबादी है पाकिस्तान के अंदर, वो भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आर्मी के खिलाफ है। ऊपर से खाड़ी देशों से तेल ना आने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, डावाडोल तो पहले ही थी, कीमतें आसमान छू रही हैं। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक वहां के लोग आजादी की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में विद्रोह हो रहा है। ना उसकी कूटनीति में दम है, ना उसकी आर्थिक नीति में दम है, ना उसकी सेना में दम है, आतंकियों में दम भी कम होता जा रहा है, लेकिन वो युद्ध नीति में अब शांति की बात कर रहा है। समस्या तो ये है कि एक नाकाम मुल्क को कोई समझाए तो कैसे समझाए कि उसका एक बार फिर इस्तेमाल किया जा रहा है। शांति दूत बनने के टूटे पाकिस्तान के अरमान, ट्रम्प के बयान से फूट फूट कर रोएगा पाकिस्तान। क्यों, कैसे? कूटनीति, अर्थनीति और युद्ध नीति के मोर्चे पर धड़ाम हुआ पाकिस्तान। दुनिया भर में आतंक का खौफ पसारने वाला पाकिस्तान खाड़ी युद्ध खत्म करने के लिए शांति दूत बनने चला था। कुछ अलग करने की पहल और लगातार बढ़ रही कीमतों के दबाव में उसने ऐलान किया कि पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन को बातचीत के लिए बनाएगा और खाड़ी में तनाव को कम करेगा। इसके लिए मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को बैठक भी कर डाली। खैर, इस मीटिंग में जो हुआ सो हुआ, लेकिन पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार फोटो सेशन से ठीक पहले गिर गए। वो संभले, फोटो खिंचवाई और घर चले गए। बाद में डार को इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उनके कंधे में फ्रैक्चर की रिपोर्ट सामने आई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यार, ये तो बहुत स्ट्रेंज है। इसके बावजूद डार चीन की यात्रा पर चले गए। दरअसल पाकिस्तान के हर नेता को इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही लूटने का शौक चढ़ा है। डार से लेकर शहबाज तक सभी को अमेरिका और ईरान के बीच जंग रुकवाने का सेहरा बंधवाना है, लेकिन ट्रम्प के एक ऐलान ने पाकिस्तान के अरमानों को चूर चूर कर दिया। क्या बोला ट्रम्प ने यू टर्न लेते हुए कहा कि अगर ईरान के साथ समझौता ना भी हुआ तो भी 2-3 दिन में अमेरिकी सेना लौट आएगी, क्योंकि हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। नीचे कुछ लिखा हुआ है, उस फोटो के नीचे ये लिखा हुआ है राकेश जी के पार मीट, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है पार मीट, हेडिंग है। उसके आगे लिखता है फॉरेन मिनिस्टर्स बद्र अब्दुल्लाती ऑफ इजिप्ट, प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ऑफ सऊदी अरेबिया, इशाक डार ऑफ पाकिस्तान एंड हकान फिरदैन ऑफ तुर्की इन इस्लामाबाद पाकिस्तान ऑन संडे। मतलब आज की तारीख में ये जो आतंक की फैक्ट्री वाला देश है, मैं तो आप बोल रहे थे ना कि मिनी पाकिस्तान, पाकिस्तान वो नाम है और वो देश है जो हमारे एक जर्रे के बराबर भी नहीं है, जहां से पूरी दुनिया में आतंकवाद पैदा होता हो, उसकी फोटो जब हम एक इस देश के सबसे लीडिंग अखबार में देखते हैं और ये देखते हैं कि वो जो ईरान और इजराइल और यूएस में जो चल रहा है उसमें इंटरवेंशन कर रहा है,
तो मूड तो खराब होता है, मेरा तो खराब होता है राकेश जी, अब पता नहीं आप लोग का खराब होगा कि नहीं। फराज साहब एक सवाल का जवाब दे लीजिए, फिर मैं वाजपेयी जी के पास प्राइम मिनिस्टर सर एक छोटा सा सवाल, फराज साहब एक छोटा सा सवाल, आपको चंद्रमोहन जी को जी कई बार मेरे सवालों से दिक्कत हो जाती है, कुछ लोग तो आकर सिखा जाते हैं आपको ये वाला सवाल नहीं वो वाला सवाल पूछना चाहिए था। अच्छा। अब आप अपने घर 4 नेताओं की बैठक बुलाएं और बताएं कि राकेश पांडे इतने खराब एंकर हैं या इतने बढ़िया एंकर हैं, उनसे राकेश पांडे का क्या लेना देना या उनसे किसी और का क्या लेना देना। भाई ईरान कह रहा है उस बैठक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम किसी भी तरीके से उसमें इन्वॉल्व नहीं है, पूरी दुनिया जाकर पाकिस्तान में बैठ जाए चर्चा कर ले, क्या उससे लेना देना है। ट्रंप कह ले कि पाकिस्तान कर रहा है, ईरान कह रहा है नहीं हो रहा है। अरे ईरान ने क्या हिंदुस्तान को बोला है कि तुम, अरे आपसे नहीं सवाल था चंद्रमोहन जी, रुक जाइए। इसके लिए ईरान के विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल स्टैंडिंग है ये, मैं तो काउंटर ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं सर, तो रुक जाइए, अभी रुक जाइए। फराज साहब से काउंटर क्वेश्चन था, रुक जाइए। हाँ देखिए, मोदी जी के जो बेस्ट फ्रेंड हैं, जिसके लिए मोदी जी गए थे ना यूएस में और अब की बार ट्रंप सरकार करके आए थे और फिर यहां हम लोग ने उनको बुलाया था, वो तो बाकायदा ट्वीट फॉरवर्ड कर रहे थे। तो मैं तो ये बोलता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा अमेरिका का प्रेसिडेंट, उनका बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन मोदी जी नहीं बोलते हैं। और जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और मैं आपको खबर दिखा दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है क्या नाम है राकेश जी, टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि ट्रंप साहब बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल कैरियर। किसका? मोदी जी का। मतलब भारत के नागरिक होने के नाते और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर किसी देश का प्रीमियर ये लिखता है कि मैं उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं। फराज साहब मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। अब वाजपेयी साहब ट्रंप ने क्या क्या कहा, ये तो परिवार में देखा जाने वाला डिबेट शो है, मैं कोट नहीं कर सकता हूं कि आज मैं बहुत मूड में हूं, मुझसे कुछ भी सवाल पूछ लो। वो क्या क्या कहकर जाते हैं उस पर हर देश के नेता, आनंद जी वाजपेयी जी बड़े वरिष्ठ आदमी है, एक बार वो बोल ले फिर मैं आ जाता हूं सर आपके पास। अच्छा। तो क्या उस पर भारत बोलता रहे या कोई भी मुल्क बोलता रहे? दूसरी बात है ईरान को लेकर मध्यस्थता, ईरान ही कह रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर भी ये ढोल पीट रहा है कि पाकिस्तान ही कर रहा है सब। देखिए यही तो दिक्कत की बात है कि विपक्ष जो है मैच्योरिटी के साथ काम नहीं करता है, स्टेटमेंट नहीं देता है, और ये पाकिस्तान के गुणगान करने की जरूरत कहां से आ गई, हमें तो समझ नहीं आ रहा। इस वक्त युद्ध की स्थिति है और हमारे देश का कंसर्न है कि अपने नागरिकों की हर चीज से सहूलियत जैसे पहले चलती थी वैसे चलती रहे। तेल की समस्या हो, गैस की समस्या हो, क्राइसिस मैनेजमेंट ये सरकार लगी हुई है करने में। 30 दिन हो गए युद्ध को चलते हुए। पाकिस्तान थोड़ी डिबेट का विषय है हमारे पास। पाकिस्तान पे चर्चा करनी, अगर 3 मुस्लिम देश बैठ के कुछ बातचीत कर रहे हैं तो वी आर कंसर्न विद दैट। हम लोगों का कोई सरोकार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि युद्ध की शांति हो, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, भारत करने को तैयार है, लेकिन प्रायोरिटी तय की हुई है देश के नागरिकों की सुरक्षा, देश के नागरिकों को आपूर्ति जारी रहनी चाहिए और हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं। देखिए, हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु जी के पास ये मौका था कि वो इंटरवीन करते और इस लड़ाई को रुकवा देते। जैसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता, हमारे कुछ मीडिया के साथी भी, जब हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु जी को विश्व गुरु बनाया था तो उन्होंने रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध रुकवा दिया था। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस थी कि वो इंटरवीन करते और असलियत में इस युद्ध को रुकवाते। लेकिन आज की तारीख में विश्व गुरु जी कहां हैं, हमको तो कुछ पता नहीं है। ठीक, आज क्या हो रहा है? आज मैं क्यों ट्रंप साहब का बार बार नाम ले रहा हूं? ट्रंप साहब एक बार बोलते हैं कि आपको ईरान से तेल नहीं लेना है, हम बोलते हैं यस सर। ट्रंप साहब बोलते हैं कि आपको धीरे धीरे रशिया से तेल लेना कम कर देना है, हम बोलते हैं यस सर। ट्रंप साहब बोलते हैं कि बर्बन विस्की से 150% से आप टैरिफ घटा करके 100% करिए, हम बोलते हैं 100% नहीं 50% हम बोल देते हैं यस सर। ट्रंप साहब का आदेश आता है कि कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी 0% करिए, हमने कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी 0% कर दी। फिर ट्रंप साहब आदेश देते हैं कि अच्छा
चलिए रशिया से थोड़ा बहुत तेल आप ले लिए, हम कहते हैं यस सर। अच्छा, मतलब ठीक। हमने हमेशा से दुनिया को राह दिखाई, और आज की तारीख में लेकिन आनंद दुबे सवाल तो ये आ रहा था ना कि पाकिस्तान की वकालत क्यों? आप तो किसकी बात मानी, उस पर फराज साहब लेकर जाने लगे। यही हो रहा है ना, यही कहना चाह रहा है। लेकिन एक बड़ी मूवी मुझे आज याद आ गई, उसका गाना भी याद आ गया कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। मूवी का नाम बताइए, पता क्या? आखिर क्यों, ये मूवी का नाम था। और सवाल भी अब यही हो रहा, आखिर क्यों? ऐसा क्या हो गया है देश के अंदर जो लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है सिलेंडरों के लिए, 5,000 रुपए में 3,500 रुपए में सिलेंडर निकला। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तबाह हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, लेकिन साहब प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। आप गए झप्पी पा मुंह खोल खोल के हंसेंगे, हर किसी के लिए होंगे। क्या हुआ इतने सालों में आपकी दोस्ती का, आपकी फॉरेन पॉलिसी का? हर किसी के गले आप लगे जा करके, लेकिन क्या नतीजत हुए? मतलब छोटा पाकिस्तान कहना सही है? नहीं, सवाल पूछने का यही तरीका कि छोटा पाकिस्तान कहेंगे और कोई तरीका नहीं है कि पाकिस्तान जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है। करे कोशिश, ये हमारे पास अभी भी करे कोशिश, हम नहीं करे कोशिश। हमारा भारत सक्षम है भाई, हम भारत के लोग। चलिए ये फैक्ट नहीं दे दूंगा। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी। अब चलिए आपके आखिर क्यों का सवाल ले रहा हूँ, आपके आखिर क्यों का सवाल ले रहा हूँ, पाकिस्तान आपके आखिर क्यों का सवाल। आनंद जी और फराज साहब को एक साथ मेरे साथ स्क्रीन पर रखिएगा। 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए। लेकिन दिक्कत पाकिस्तान की है। कूटनीति के मोर्चे पर वो बुरी तरह मात खा रहा है। एक तरफ वो अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहता, तो दूसरी तरफ ईरान का समर्थक होने का भी दम बढ़ता है। लेकिन इस बार जंग में कई देशों के शामिल होने से वो बुरी तरह फंस गया। अभी पिछले साल सितंबर में ही उसने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया था, जिसमें सहमति बनी थी कि किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। अब जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब का साथ देता तो भी फंसता, और ना देता तो भी फंसता। वैसे शांति दूत बनने की उसकी चाहत बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की मजबूरी से उपजी है। पाकिस्तान में तेल का 70% हिस्सा हॉर्मुज से आता है। खबरें यार देखा जाए ना, एक जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना, वो मेरे को बिल्कुल सही लगे। क्यों जो अमेरिका है वो बोलता है आपसे कि रशिया से पेट्रोल नहीं लेना, तेल नहीं लेना, तो आप मना कर लेते हो, है ना? क्यों आप पर जो अमेरिका है, आप मतलब वो टैरिफ बढ़ा लेता है और आप बिल्कुल ये सर एग्जैक्टली वही बात है कि हमें मतलब हर एक चीज अमेरिका की नहीं माननी चाहिए, हमें खुद का भी पीओवी आगे लेकर आना चाहिए। वही मतलब ठीक है, हम लोगों को पता है कि दोस्ती अच्छी है अमेरिका के साथ हमारी, और होनी भी चाहिए, बट आप मेरे को वो दोस्ती से ज्यादा गुलामी लग रही है सीरियसली। बाकी आप लोगों का इसमें क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस ये था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल में सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।